अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि गाज़ीज़ लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम गाज़ी लॉ को स्टडी करेंगे, गाज़ी लॉ को पढ़ेंगे। तो पहली रीज़न जो इसकी है वो ये है कि जब हम कॉम्प्लेक्स सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो जो दूसरे मेथड हैं, जो दूसरे प्रोसेस हैं, जो दूसरे तरीके हैं, उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो फाइंड करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इसको एक आसान तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है जिसकी सरफेस कॉम्प्लेक्स होती है और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो गाज़ी लॉ की मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम गाज़ी लॉ को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह जो सेकंड इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नेक्स्ट क्लासेस में हम डील करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस को। जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं उनको हम डील करेंगे। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में से जो एक इक्वेशन है वो हमारे पास गाज़ीज़ लॉ है, इसलिए उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम क्या करते हैं, गाज़ीज़ लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि मैक्सवेल जो इक्वेशन हैं उनको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली गाज़ीज़ लॉ है क्या और ये क्या चीज़ है और किस तरह इसको एक्सप्लेन किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्या करेंगे, सरफेस लेंगे। एक क्लोज सरफेस होगी जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस होंगे और वो क्या करेंगे, अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करवाएंगे। अब ये गाज़ीज़ लॉ किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला किसके बराबर होता है? तो जो गाज़ीज़ लॉ है ये बराबर होता है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि ये जो फ्लक्स हमारे पास होगा वो बराबर होता है नंबर ऑफ चार्जेस एंड 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। यानी कि जितने भी चार्ज होंगे उसको अगर आप उसके मीडियम पर डिवाइड कर देंगे तो उस वक्त जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा गाज़ीज़ लॉ के और इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह इसको अखज़ किया गया, किस तरह फार्मूले को प्रूव किया गया। तो लेट्स सपोज दैट वी हैव अ क्लोज सरफेस। ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है और इस सरफेस में नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं। Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड सो ऑन Qn है। यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर मौजूद हैं। तो हर जो चार्ज है, ये हमारे पास जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और हर जो चार्ज होता है उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उस वजह से जो दूसरा चार्ज होगा वो क्या करेगा, उसकी फोर्स को महसूस करेगा। अब ये जो चार्ज Q1 है, इसी तरह Q2 है, ये हमारे पास Q3 है, इसी तरह Q4 है, Q5 है और Q6 है और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, Qn है। यानी कि ये जो पूरी सरफेस हमारे पास है, ये जो सरफेस है ये सारी की सारी चार्जेस के साथ भरी हुई है, इसमें चार्जेस मौजूद हैं। तो गाज़ीज़ लॉ का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे। तो उसके मुताबिक जो फाई होगा वो बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 सो ऑन प्लस φn। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि हर चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो जितने भी इसमें यहाँ पर चार्ज मौजूद हैं सबका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसको हम डिफाइन करेंगे। तो इसलिए हमने हर चार्ज की अलग अलग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाई फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर इसको इसमें पुट कर देंगे जिससे हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो φ1 है, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि फाई जो होता है वो बराबर होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ इनक्लोजिंग चार्ज, यानी कि जो चार्ज होगा वो जब फ्लक्स उसका जो चार्ज होगा वो जब एक सरफेस में बंद होता है, क्लोज सरफेस में बंद होता है, तो उस वक्त उसका जो रिजल्ट होता है, जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, जो पहला चार्ज है Q1 उसका रिजल्ट है Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो पहला चार्ज है उसका जो फ्लक्स है वो बराबर आ गया Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट।
तो इसी तरह जो थर्ड चार्ज है Q3 है, ये हमारे पास इसका जो फ्लक्स होगा किसके बराबर है, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास उसका फ्लक्स आ गया, पहले चार्ज का, दूसरे चार्ज का, तीसरे चार्ज का, इसी तरह n चार्ज का, ये हमारे पास फ्लक्स आ चुका है। अब ये जो इसकी वैल्यू है φ1, φ2, φ3, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा पूरी पूरी सरफेस का वो आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक एक चार्ज का हमने फ्लक्स फाइंड किया था कि पहले चार्ज का कितना होगा, दूसरे चार्ज का कितना होगा, तीसरे का कितना होगा, इसी तरह जितने भी इसमें मौजूद चार्जेस हैं सबका फ्लक्स फाइंड किया था। अब उसकी जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो फ्लक्स होगा इस सरफेस का जो कि क्लोज सरफेस है उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अभी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है ये सब में कॉमन है, यानी कि ये जो 1 एप्सिलॉन नॉट है ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सब में क्या है, कॉमन है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn। तो जितने भी चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 हो गया, Q2 हो गया, उनको हमने अलग ले लिया, और इसी तरह 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमने अलग यानी कि कॉमन ले लिया। अब इसी तरह इनको हमने अलग क्यों लिया है ये वाले, क्योंकि ये जो होल सरफेस हमारे पास मौजूद है, जो क्लोज सरफेस है ये वाली, इसमें कोई चार्ज बड़ा हो सकता है, कोई चार्ज छोटा हो सकता है, किसी की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकती है, किसी की मैग्नीट्यूड कम हो सकती है, किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो इन सबको हमने क्या करना है, ऐड अप करना है। तो जब सारे चार्जेस को ऐड अप कर लेंगे, सारे चार्जेस को इकट्ठा कर लेंगे, तो उस वक्त जो हमारे पास जो होल जो रिजल्ट होगा, जो पूरे की पूरी सरफेस हमारे पास है, उसका जो इफेक्ट होगा वो हम एक सिंगल जो कैपिटल Q है उससे डिनोट करेंगे। ये क्या बता रहा है, ये सारे के सारे चार्जेस के कंबाइंड इफेक्ट के बारे में बता रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, सो जितने भी चार्जेस हैं सबके इफेक्ट के बारे में बता रहा है, उनके एडअप के बारे में बता रहा है। तो इसी तरह Q1, Q2, Q3 सो ऑन Q1 किसके बराबर है, टोटल चार्ज के बराबर, जो कि Q से डिनोट किया गया। अब इसी तरह इस इन सब की जगह हम क्या पुट करेंगे, Q वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q। तो ये देखिए ये वही वाला रिजल्ट आ चुका है जो हमने पहले लिया था, तो ये उसके बराबर आ चुके हैं, दोनों साइडें बराबर हैं। इसका मतलब है ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये जो रिजल्ट है ये बता रहा है कि जितना भी फ्लक्स क्लोज सरफेस में मौजूद होता है, एक क्लोज सरफेस में जितना भी फ्लक्स होगा वो बेसिकली बराबर होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू दी टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यानी कि एक सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो सरफेस जो क्लोज होती है और नंबर ऑफ चार्जेस का मुश्मिल होती है, उसका जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू दी टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इसी तरह द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा कि हमारे पास जो क्लोज सरफेस है उसका जो फ्लक्स होगा वो बेसिकली बराबर होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू दी टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो इसी तरह लास्ट में हमारे पास है स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग द ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे फाइंड की जा सकती है इस गाउस लॉ को यूज करके। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। तो 4 स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, गाउस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो जिसका पहला स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए गाउस लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, कितने स्टेप पर मुश्किल होगा, तो इसमें इसके 4 स्टेप हैं। तो 4 स्टेप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड की जा सकती है। अब उनमें से जो पहला स्टेप है वो है हमारे पास इमेजिनरी क्लोज सरफेस। तो इसी तरह जिसका हमने फ्लक्स फाइंड करना है
उस क्लोज सरफेस का, तो सबसे पहले जो हमने करना है वो करना है कि उस सरफेस का इमेजिनरी हमने क्लोज सरफेस ले लेनी है, जिसे नाम दिया गया गॉसियन सरफेस का। यानी कि फर्ज करें अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इमेजिनरी जो क्लोज सरफेस होगी वो लेंगे, जिसे हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस यानी कि पहला इसका स्टेप है जिसमें हम इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेते हैं ताकि हम उसको इजीली फाइंड कर सकें। तो सेकंड जो स्टेप है वो हमारे पास है चार्ज क्लोज्ड। तो इसके लिए चार्ज का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, चार्ज का उस सरफेस में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ये मेन बात है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फ्लक्स होगा, अगर फ्लक्स होगा तो ही गॉसी लॉ हम अप्लाई करेंगे। इसलिए चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर चार्ज अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की जा सकती है। इसी तरह जो थर्ड स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। टोटल फ्लक्स से मुराद क्या है कि वहाँ पर जो चार्जेस थे वो एक से ज़्यादा होंगे, तो पहले चार्ज का क्या होगा फ्लक्स, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि φ1 किसके बराबर है, φ2 किसके बराबर है, φ3 किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे कि पहले के लिए कितना फ्लक्स है, दूसरे के लिए कितना फ्लक्स है, तीसरे के लिए कितना फ्लक्स है। तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा ये हम फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में टोटल फ्लक्स फाइंड किया जाएगा। जो लास्ट वाला स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में पुट करेंगे या उसको कंपेयर करेंगे, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस जो आप सरफेस यूज कर रहे हैं उसकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये चार जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के, वो भी बताए हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास गॉसी लॉ था जिसका मेन जो मकसद था वो यही था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी कॉम्प्लेक्स सरफेस की, वो इजीली फाइंड की जा सके। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।